समर्पित किया जा सके। अब आहार शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि बड़ी शुद्धता से तुमने भोजन बना दिया और बात बन गई। एक जो आज के युग में भोजन बनाने से खाने से भी ज्यादा कठिन है वो ये है कि वो अन्न आया कहां से, जिस अन्न से वो भोजन बना। सबसे कठिन काम है ये। कहीं रिश्वत का पैसा तो नहीं है, कहीं चोरी का पैसा तो नहीं है, कहीं डांके का पैसा तो नहीं है, किसी का छीना हुआ पैसा तो नहीं है। ये सबसे खतरनाक बात है। अब इस पे अमल कैसे होगा? अगर हमने किसी का हक छीन कर फिर भगवान को भोग लगाकर पाया है, न तो उसे भगवान स्वीकार करेगा और न तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। सिर्फ सामने रखने से थोड़ी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भाव तो होना चाहिए। और भाव तुम में आएगा ही नहीं जब चोरी का पैसे से तुम भोजन बनाओगे, कहां से आएगा? अब आप कहेंगे चोरी तो हम नहीं करते, पर थोड़ा सा शुद्ध आहार शुद्ध तभी होगा जब आपकी, जैसे आपको सैलरी मिल रही है 25-30 हज़ार रुपये की, और उस 25-30 हज़ार में रिश्वत आप 5 रुपये 1 रुपया भी नहीं लेते, तो वो जो कमाई है आपकी, वो कमाई आपकी शुद्ध कमाई है। उसमें लगाया हुआ भगवान को भोग भगवान स्वीकार करेंगे। समझ में आ गई? तो ये हो गया आहार शुद्ध। तो आहार शुद्ध होगा तो आहार से ही तो विचार बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे ही आपकी बाणी हो जाएगी, बाणी हो जाएगी आपका व्यवहार, आपका कर्म वैसा ही हो जाएगा। सब कुछ टिका है आहार पे। पहली बात, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, गुरु मंत्र लेने के बाद में नित्य कोई न कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते रहना चाहिए, बजाय मोबाइल पे वीडियो देखने के। सावधान से सुनिए। कोई भी, या तो स्वाध्याय माने ये जो पूजा पाठ का जो क्रम आपने घर में बना रखा है, वो नित्य बिना रोक टोक के चलता। वो कोई सूतंग वगैरह आ जाए वो एक अलग बात है। जैसे किसी गुरुदेव के मंत्र का तो जाप कर ही रहे हैं, लेकिन गजेंद्र स्तोत्री कर दिया हमने, नारायण कवच कर दिया हमने, आदित्य हृदय स्तोत्र कर दिया हमने, या जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं वो नित्य हमारी चलती रहें। नित्य माने वो नित्य चले बिना रोक टोक के। स्वाध्याय हमारा रुकना नहीं चाहिए। हमारे कानों में भगवान की कथा पढ़ती रहनी चाहिए। अगर किताब नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में असमर्थ हैं, रामायण नहीं पढ़ सकते, वैसे तो 4-5 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे घरों में नित्य हम पढ़ने का प्रयास करें। नित्य मतलब 4-5 नहीं, 1 महीने ये कर लिया, 2 महीने ये कर लिया, 3 महीने में वो पूरा कर लिया, जिसमें से एक है रामायण, एक है भागवत, एक है गीता, एक है गीता। और उसके बाद जिन जिन ग्रंथों में आपकी रुचि है उन ग्रंथों को आप पढ़ें। और अगर महाराज ये ग्रंथ प्राप्त न हो, तो हम पढ़ने में असमर्थ हों, तो कई लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या करें? बोले फिर कीर्तन कथा नित्य, मतलब कथा जरूर सुने। अब प्रश्न आ जाएगा, अभी फिर कह रहे हो कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, और जब सुनने जाएंगे तो बहुत सुनने को मिलेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे, जो अच्छा इसमें बहुत बड़ी बात यह है, आजकल जो सुना रहे हैं वो बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं, वो भी सुनने को मिल जाता है कई बार, जो ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। अभी जैसे कुछ समय पहले एक वाक्य आपने सभी ने सुना होगा कि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी रजस्वला स्थिति में, तो पहले लोग इसलिए घर में रहा करते थे। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, अब कोई जरूरत नहीं। अब लोग जो चीजें ग्रंथों में नहीं है और वो आज के कथाकार अगर कह दें, तो बताइए आपके घर का धर्म कैसे बचेगा?
बताओ आप। और हमारे युवा में तो एक बड़ा क्रेज है, बस कैसे भी आ जाए और कुछ भी बोल दो, बस लागू। क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चलते हैं हम तो उसी को सुनते। तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जो ट्रेंडिंग में चले या ना चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शास्त्र सम्मत हो वो कहे उसी को सुनो। जो शास्त्र में है वो तुम तक पहुंच जाए। अभी डिसाइड कौन करेंगे, क्योंकि गद्दी पे बैठे हुए तो सब ऐसे ही लगते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा क्लियर कर लो। सबसे पहली शर्त तो ये रखो कि हम अपने गुरुजी को ही सुनेंगे और किसी को सुनेंगे नहीं। अब गुरु पूर्णिमा पे बैठे थे और क्या कहें। पहली शर्त तो ये रखो गुरुजी को ही सुनेंगे। क्योंकि अच्छा कह क्यों रहे, कई लोग आए थे वृंदावन में गुरुजी को ही सुन सुन के, और बाद में वो गुरुजी को सुन सुन के कुछ और को सुनना प्रारंभ किया, कुछ और को सुन के वो कुछ और हो गए। अब हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आए थे हरि भजन को, होने लगे कुछ और, अब हो गया काम। तो पहला नियम तो यही रखो कि हम गुरुजी को ही सुनेंगे, और गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसे नित्य 1 घंटा आधा घंटा हर दिन कथा सुने, फिर कीर्तन करें, जो भी स्तोत्र वगैरह है उनका जाप करें। और सबसे 2 बातें हो गई, पहला आहार शुद्ध करें, दूसरा स्वाध्याय करें, तीसरा कथा कीर्तन नित्य सुने करें, कथा नित्य सुने, चौथा जिसके बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता वो है नाम जाप। क्या है चौथा, जोर से बोलो। जब तक आप नित्य नाम जाप नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम का पुनीत पावन नाम जप कर करके जप कर करके जप कर करके भगवान श्री राम को अपने बस में कर लिया। ये नाम का प्रभाव है। हमको लगता है स्वरूप से ज्यादा प्रभावी अगर कुछ है तो वो नाम है। स्वरूप से ज्यादा प्रभावी है नाम, है कि नहीं बोलो, जवाब दो। अब प्रमाण दें इस बात का, प्रमाण चाहिएगा, बिना प्रमाण के मानोगे नहीं। हालांकि कुछ चेला तो मान ही जाते हैं, पर स्वरूप में और नाम का प्रमाण दे देते हैं। दे दें। भगवान श्री राम ने कहा है ये मेरे दर्शन का स्वभाव है, ये फल है मेरे दर्शन का। जो जीव मेरा दर्शन करता है उसे अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। क्या हो जाता है? निज स्वरूप का बोध हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये भगवान श्री राम ने कहा। अब एक उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। पंचवटी पे भगवान श्री राम जब थे तो भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए सूर्पणखा आई। दर्शन करने के लिए नहीं, वो तो वैसे ही जैसे तुम लोग चले जाते हो कभी कभी, मुंबई वाले लोग, कौन सी ड्राइव है वो, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव ना, मरीन ड्राइव चले जाते हैं, जू पे घूमने, समुद्र पे घूमने चले जाते हैं। कभी कभी चलो बोर हो रहे हैं बच्चों के साथ घूम आते हैं। वैसे ही सूर्पणखा पंचवटी पे घूमने गई थी और सूर्पणखा को राम जी का दर्शन हो गया। अब दर्शन हुआ कि नहीं? और भगवान कह रहे मेरे दर्शन करो तो निज स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। अब सूर्पणखा ने राम जी का दर्शन कर लिया तो सूर्पणखा को कौन सा स्वरूप प्राप्त हुआ बताओ? नाक कान और कट के बेचारी गए। कटे कि नहीं? जवाब दो। नाक कान कटे कि नहीं कटे सूर्पणखा के? दर्शन के बाद ही कटे कि दर्शन से पहले कटे?
जोर से बोलो, पक्का? और इसके बाद भगवान श्री राम सबरी मां से मिले और सबरी मां ने राम जी का दर्शन किया। और सबरी मां ने जब राम जी का दर्शन किया तो सबरी मां को निज स्वरूप प्राप्त हो गया, कल्याण हो गया राम जी के दर्शन के बाद। राम जी के दर्शन के बाद सबरी मां का कल्याण हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि शूर्पणखा के कान में नाम नहीं पहुंचा था और सबरी मां के कान में मतंग ऋषि के द्वारा नाम पहुंच चुका था, इसलिए सबरी मां का कल्याण हो गया। समझे कि नहीं समझे? शूर्पणखा बिना नाम के गई थी तो नाक कान और कटवाए आई, और सबरी मां नाम के बाद दर्शन किया था, इसलिए सबरी मां का कल्याण हो गया और निज स्वरूप का उन्हें निज स्वरूप प्राप्त हुआ। अब बोलो, नाम प्रभावी है कि नहीं? जोर से बोलो, नाम प्रभावी है कि नहीं? और उस नाम में अगर हमारी निष्ठा ना हो तो ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है, नहीं है? ये कथा हमने कई बार सुनाई, कई बार नाम की कथा है, और कई बार इसलिए सुनाई जिससे आपकी निष्ठा बार बार नाम में हो, बार बार आपकी निष्ठा नाम में। नाम से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। रामचरितमानस में लिखा है, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने तो अपने जीवन में जितने तारे हैं उनकी गिनती की जा सकती है, पर नाम ने कितने तारे हैं इनकी गिनती की नहीं जा सकती, की नहीं जा सकती। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भागवत में अजामिल का उपाख्यान कितनी बार सुना आपने? हैं? वैश्यगामी वो, मदिरा पान करने वाला वो, जानवरों की हत्या करने वाला वो, दूसरों का अनादर करने वाला वो, माँ बाप को इग्नोर करने वाला वो। कौन सा अवगुण है जो उसमें नहीं था? जवाब दो। जितने भी धरती पे अवगुण हैं वो सब में उसमें थे, लेकिन उसका कल्याण कैसे हो गया? बोले इसलिए हो गया क्योंकि उसके कान तक नाम पहुंच गया। संतों ने कहा बेटे का नाम नारायण रख देना। अच्छा, वो तो कह के चले जाते, चले गए, अजामिल नहीं रखता तो क्या? वो तो नाम रखे और गए। संत चले गए नाम दे के कि नाम रख देना। अजामिल नहीं रखता, फिर क्या होता? कल्याण होता? वैसे ही आज मैं तुम्हें नाम का प्रभाव बता रहा हूं और तुम जीवन में फॉलो न करो तो नींद आ रही? नींद? सोया सोया? भाई मैंने आपको नाम का प्रभाव बता रहा हूं और आप यहां से उठें और फिर भी आप नाम न जपें और फिर कहें कल्याण तो हुआ ही नहीं। अजामिल का भी कल्याण नहीं होता अगर वो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने बेटे का नाम नारायण नहीं रखता। यमराज के दूतों को देखकर, डरकर, चीखकर, भयभीत होकर अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, और जब नारायण नारायण पुकारा तब उसे यमराज के दूतों से तुरंत मुक्ति मिल गई। उसी समय वो मुक्त हो गया, उसी समय। और यमराज के दूत चले गए, अजामिल को भगवान के पार्षद अपने साथ में ले गए। ये कथा 1000 बार सुनने के बाद भी हम लोग अपने बच्चों का नाम कुत्ते के नाम के ऊपर रखते हैं। हंसिए नहीं, रोइए। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं?
1000 बार ये कथा सुनने के बाद भी हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर नहीं रखते, इसका मतलब है हम अपने गुरु, अपने ग्रंथ, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और जिन्हें अपने गुरु, ग्रंथ, इनकी बातों पर विश्वास ना हो तो उनका कल्याण कैसे संभव है। विश्वासम फलमदायक, विश्वास होगा तो फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा।